नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शरीर चेतन है, अवचेतन है या अचेतन है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात है कि शरीर की अवस्थाएं, ये सारी अवस्थाएं हैं शरीर की, शरीर इन अवस्थाओं से गुजरता है और इन अवस्थाओं से गुजरने पर एक व्यक्ति की जो है वो किस तरीके से उसकी चेतनाएं कार्य करती हैं और किस तरीके से उसके जीवन पर को प्रभावित कर देती हैं, ये समझने की चीज़ है। कोई शरीर चेतन की अवस्था कौन सी है? चेतन की अवस्था वो है जब आपकी सारी जो हम कहते हैं जो इंद्रियां हैं वो चेतन अवस्था में होती हैं, यानी आप पूरी तरह से सक्रिय होते हैं, आपके पूरे हार्मोन्स डेवलप होते हैं। इसको हम उनसे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये सारी जागृत हो जाती हैं। ये जो इंद्रियां हैं जो हम कहते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो चेतन अवस्था होती है। जब सारी इस कुंडलिनी जागृत है आपकी, तो आपकी चेतन अवस्था है। और ये चेतन अवस्था व्यक्ति में किसी में बहुत जल्दी आ जाती है, किसी में पूरे जीवन नहीं आती और किसी में जो है उम्र के बीच पड़ाव में ये अवस्था, चेतन अवस्था आ जाती है। तो इस चेतन अवस्था में आने पर होता क्या होता ये कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को काबू करने में आसानी होती है। वो कब उसको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी इंद्रियों का संचालन करना सीख जाता है। अपनी इंद्रियों के को अपने अकॉर्डिंग चलाने के कारण से वो उसके ऊपर बाहरी प्रभाव जो है वो अधिक प्रभावित नहीं करते और वो अपने समस्त जो जीवन है उसके जो निर्णय है उसमें वो जनरली वो उसको सही कर पाता है और जीवन में वो उसके निर्णय जनरली अच्छे निकलते हैं, सही निकलते हैं और दूसरों को भी वो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो दूसरों को प्रभावित करती हैं। ऐसे व्यक्ति के का ऑरा, जो हम ऑरा शब्द सुनते हैं ना, कि व्यक्ति का ऑरा जो है वो बहुत व्यक्ति को प्रभावित करता है। कुछ लोगों के आप सामने खड़े ही नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी चेतन अवस्था है, चाहे वो आचार्य हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हैं, चाहे वो शिक्षक हैं या फिर वो समाज के किसी और अन्य विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सबकी ऐसी स्थिति है कि वो जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ से लोग आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। वो सामने नहीं खड़े हो सकते, गलत लोग सामने नहीं खड़े हो सकते। दूसरे उनके वो किसी भी उसमें हो, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी फॉर्म में हो। अब देखो, नेगेटिव की मैं जो बात कही वो दूसरी वजह से मैंने कही कि कई बार नेगेटिव में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। कुछ चीज़ होती है जिसके कारण से उसकी इन चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से वो उन चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव समाज में देखने को मिलता है। जैसे जब हम जिक्र करते हैं रावण का, कंस का, तो वो कुछ इस तरह की स्थितियाँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें तो जागृत थी, लेकिन जागृत अवस्था में भी व्यक्ति कभी कभी उन्माद में जो है वो गलतियाँ कर देता है। तो वो उन्माद की गलतियाँ थी जो कि जिसके कारण से ये हुआ। दूसरे कर्म के प्रभाव थे जो हम जो सुनते चले आ रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के जो हमारे संबंध है, जो हमारे जीवन के जो हमारे चक्र चल रहा है, जीवन चक्र जो चल रहा है, जिसके साथ हमने जो किया है अच्छा बुरे का प्रभाव वो हमको मिलना ही मिलना है। तो वो व्यक्ति आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जीवन शैली जो है वो प्रभावित होने लगती है। चेतन अवस्था में भी व्यक्ति वो गलतियाँ कर जाता है जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम सुनने में आता है, समझने में, जब हम एक तरफ हम जब केकई की वैसी बातों को करते हैं तो हम सामान्य व्यवहार की बात करें तो केकई ने गलत किया। जब हम सुनते हैं कि वो सारा जो है पूर्व रचित है, जब हम सुनते हैं कि कुब्जा वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रकृति प्रदत्त थी, ये सारा ऐसा होना ही था क्योंकि ईश्वर के को जीवन में आकर के जो चीज़ें चल रही थी उनको नेगेटिव चीज़ों को हटाना था। तब ये चीज़ें हमें सक्रिय, तब हमें केकई जो है वो गलत नज़र नहीं आती। तब हमें लगता है कि उनकी गलती से अब वो क्या, व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि कर्म का प्रभाव है, उसको तो भोगना ही है, उसको तो कर रही है। उनका उस स्थिति में आना और वो सब चलना, तो वो लेकिन चेतन अवस्था में थे। ये चेतन अवस्था में व्यक्ति जो अपने निर्णय लेने की क्षमता रखता है, वो अपना निर्णय ले सकता है। अब हम कहेंगे अवचेतन की अवस्था क्या होती है। अवचेतन की अवस्था वो होती है जहाँ पर हम जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जीवन में डे टू डे क्या हर एक सेकंड में जो है
आपके विचारों में परिवर्तन होता है। ये विचारों का परिवर्तन किसी भी चीज़ से प्रभावित होता है। सामने किसी दृष्टि के पड़ जाने से, सामने कोई विचार के आ जाने से, कोई सपना आ जाने से, कोई पढ़ लेने से, एक लाइन पढ़ी नहीं और 100 लाइनों के बारे में आपके मन में विचार उत्पन्न हो गए। जब जब ये तो ये विचार आपके अवचेतन मन में भी, जिनका मन चेतन अवस्था में बहुत अच्छा होता है, अवचेतन अवस्था में भी उतना ही सक्रिय होता है। वो अवचेतन में भी वो सारी चीज़ों को भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो चीज़ें उसको उसने अपने जीवन में नहीं डाली हुई, लेकिन वो सारी चीज़ें उसको उसको मतलब एक देखने भर से उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाती। वो अवचेतन अवस्था में उन चीज़ों का उपयोग नहीं उन अवचेतन अवस्था कब चलती है, जब आपने देखा होगा सपने में आपके वो चीज़ें चल रही होती हैं जिन चीज़ों का आपने कभी आप कहते हैं कि आपने नहीं किया, लेकिन कभी आपकी शायद दृष्टि गई हो, या कभी पढ़ा हो कोई चीज़, या कोई आपके आसपास से कोई चीज़ घटना गुजरी हो जिसका प्रभाव सपने में भी संचालित रहता है। या आप दिन में भी कभी कभी ऐसी अवस्था आती है जब आप ख्वाब में होते हैं। जैसे आपने आज जैसे कुछ लोगों के मन में यह अवचेतन स्थिति ईश्वर से जुड़ी हुई होती है, तो उनको दिन में रात में 24 घंटे कभी भी उनकी आंखें बंद हुई और उनको मंदिर दिखने लगेंगे, ईश्वर दिखने लगेंगे, घंटियाँ बजने लगेंगी, कुछ इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। ये सारी स्थितियाँ केवल उस स्थिति में नहीं होती कि मतलब केवल नेगेटिव एनर्जी है उसकी स्थिति, ये पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रही हूँ। जब पॉजिटिव भी होगा व्यक्ति, लेकिन उसकी ईश्वर से आस्था है, तो उसको ईश्वर दिखाई देंगे, उनको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी, वो सारी शक्तियाँ दिखाई देंगी, और होने वाली घटनाएं भी उसको प्रभावित करती हैं, बिल्कुल प्रभावित करती हैं। और वो सारी घटनाएं उसको पूर्व में दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं कि छठी दृष्टि जो है वो उसकी को लिए, या कोई कुछ लोग इसको तीसरी दृष्टि भी मानते हैं। तो वो अपने अपने हिसाब से जिस तरीके से सोचते थे, ये अवचेतन अवस्था है। अचेतन जिसका कि प्रभाव कैसा होता है, जिसका कभी कभी व्यक्ति डर जाता है कि ये ऐसा ख्वाब मुझे, लेकिन भाई ख्वाब पे तो आपका बस नहीं है ना कि क्या कर सकते हैं। भाई चेतन अवस्था में व्यक्ति वही कहेगा, वही सुनेगा, वही बोलेगा जो उसको बोलना चाहिए। अवचेतन अवस्था में व्यक्ति जो है वो उसको कोई चीज़ देख के डर भी सकता है, वो उसको देख करके खुश भी हो सकता है। कभी आपने देखा होगा कि सपने में लोग हंस रहे होते हैं, आंखें बंद होती है और हंस रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा, दिन में भी हंस रहे होते हैं, रात में भी हंस रहे होते हैं। ऐसी स्थिति होती है। चेहरे की आकृति कभी कभी डरावनी बन जाती है कि किसी चीज़ से भय खा रहे हैं। कभी व्यक्ति जगने के बाद भी भयभीत हो जाता है उन चीज़ों को देख के। लेकिन तो ये थी हमारी अवचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था कौन सी है? जिसमें व्यक्ति अचेत हो जाता है, जिसमें उसकी चेतन और अवचेतन दोनों स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। अब व्यक्ति अचेतन है। ये अचेतन अवस्था दो तरह की स्थिति में होती है। एक तो अचेतन अवस्था जिसमें व्यक्ति जिंदा है, लेकिन उसकी जो चेतन और चेतन की स्थितियाँ चली गई, जिसमें हम कहते हैं व्यक्ति कोमा में चला गया। ये अचेतन की अवस्था है कि जहाँ पर व्यक्ति सब कुछ सेंसलेस हो जाता है, उसके माइंड से वो सारी चीज़ें सांसारिक व्यवहारिक चेतन अवचेतन सारी इंद्रियाँ उसकी क्लोज हो गई हैं किसी कारण से। जैसे एक हम देखते हैं कि कभी कभी एक नल जो है की हम बात करें तो नल को हम जब बंद कर देते तो पानी का प्रवाह बंद हो जाता है, जब नल को खोल देते तो चलने लगता है। ठीक इसी तरीके से वहाँ का ही कोई चीज़ की ऐसी रुकावट होती है कि जिसकी वजह से वो जो आपकी चेतन और अचेतन स्थिति समाप्त हो जाती है, और अवचेतन की वो अवचेतन और चेतन की स्थिति समाप्त हो जाती है, और अचेतन की स्थिति शुरू हो जाती है, जहाँ पे व्यक्ति एक अवस्था तो वो होती है जिसमें कोमा में चला जाता है, दूसरी स्थिति तो आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति मृत हो जाता है। तो उस अवस्था में भी व्यक्ति कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई। आत्मा निकलने का मतलब यही है कि वो चेतन और अवचेतन दोनों स्थितियों को पार हो गया। अब उसको उस बॉडी से उसका संपर्क सारे खत्म हो गए। अब बॉडी का संचालन उसके हाथ में नहीं है। अब संचालन इस संसार से बाहर चला गया, उसकी बॉडी से बाहर चला गया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता उसकी स्थिति, और यही व्यक्ति की जो मृत अवस्था होती है। तो ये स्थिति दोनों स्थिति में मैंने बता दी। एक तो वो
कोमा वाली स्थिति में व्यक्ति को चेतन जीवित किया जा सकता है। दूसरी, एक और भी बात जो कि मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन उस समय मुझे पता लगी, जब मैं हॉस्पिटल में रही तो मुझे पता लगा कि जब व्यक्ति मृत हो जाता है उसके कुछ घंटों के अंदर व्यक्ति के अंदर वापस से प्राण आ सकते हैं। कुछ घंटों के अंदर, कुछ लोगों में कुछ दिनों तक भी प्राण आने की संभावना होती है। यहाँ तक कि हम जो ये सुनते हैं कि जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो वो कई साल बाद भी जागृत अवस्था में आ सकते हैं, यदि उनके शरीर को रखा जाए, क्योंकि ये अचेतन की स्थिति जो ऋषि मुनि होते हैं वो ब्रह्मचर्य द्वारा भी इस स्थिति को कभी कभी धारण करते हैं, और वो इस स्थिति में जाते हैं। जब हम कहते हैं समाधि में चले गए, जिसको हम समाधि शब्द में कहते हैं कि वो समाधि में चले जाते हैं, और वो उस शरीर को छोड़ करके बाह्य जगत की सारी चीज़ों को वो उस समय उनके उसमें चल रही होती है। शरीर उनका किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होता उस शरीर को, क्योंकि उस शरीर के अंदर वो सारी चीज़ें जो शरीर के लिए चाहिए वो तो नहीं चाहिए, लेकिन जो और अन्य चीज़ें उनका उस शरीर में संचालन हो रहा होता है, जो कि हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन जो लोग साधना करते हैं वो लोग अपनी सिद्धियों के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, और वो अपने शरीर से बाहर भी जा सकते हैं, शरीर के अंदर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत से ऋषि मुनि जो हैं बहुत समय तक समाधि में चले जाते हैं। तो समाधि में जाने की स्थिति भी अचेतन अवस्था होती है, वहाँ अवचेतन भी नहीं होती और चेतन भी अवस्था नहीं होती, और इसका भी मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। तो लेकिन ये सारी अवस्थाओं के बाद मूल बात निकल के क्या आती है? मूल बात निकल के ये आती है, जब शरीर चेतन अवस्था में पहुंचता है तब व्यक्ति को सक्रिय होकर के जीवन की समस्त जो अच्छी चीज़ें हैं उनका संयोजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन का निर्माण इसलिए हुआ है ताकि हम इस जीवन की स्थितियों को सुधार सके, आने वाले समय की स्थितियों को बदल सके। इसी केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम अपने द्वारा क्रिएट करके चीज़ों को बदल सकते हैं। बाकी जो स्थितियाँ हैं, ना तो हमारा अवचेतन पे कोई किसी तरीके का नियंत्रण है, ना अचेतन पर नियंत्रण है। किसी भी सांसारिक व्यक्ति का इन दोनों अवस्थाओं पर नियंत्रण नहीं होता। तीसरी, जो अन्य स्थितियाँ हैं, जैसे पशु की, जैसे हम बात करते, जो अन्य योनियों में लोग जो जीव भ्रमण करते, उन जीव का भी वो चाहे न चाहे वो अपने जीवन को संचालित नहीं कर सकते। वो उनको दूसरों के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है, दूसरों के द्वारा ही उनका संचालन किया जा सकता है। इसलिए केवल एक जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, उस जीवन में आपको ये चेतन अवस्था मिली, और इस चेतन अवस्था में आप चाहे तो इसके अंदर ऊर्जा का संचालन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, इस इलेक्ट्रिसिटी का साधन उपयोग करके हम जीवन को संचालित भी कर सकते हैं, और इसके दुष्प्रभाव से जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये जीवन का हमारा कार्य है कि हम इसको उपयोग कैसे कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कैसे कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन की चेतन अवस्था है कि हम उस चेतन अवस्था का जीवन में उपयोग कैसे करते हैं और किस तरीके से अपने जीवन को संचालित करते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।